मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारहोल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। बाकी नीचे देखो दीदी अभी भी सफाई करने पे लगे हुए हैं। दीदी धो रही है यहाँ पे कपड़े। और बाकी बाहर बहुत तेज धूप लग रही है, सब जगह बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आ रही बारिश समझ नहीं आ रहा है। बाकी मेरे पौधे भी देखो अब खिलने लग गए हैं। तो अभी नाश्ता हमारा बन चुका है, बस नाश्ता करना रहता है। और आजकल तो मुझे मॉर्निंग में उठते ही नाश्ता मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ध्रुवी को कराया था, थोड़ा आ गया वो वहाँ पे टीवी देख रहे हैं, इसको देखने देते हैं इसको। पहले धूप थी बाहर, एकदम से बारिश वाला मौसम हो गया। कौन आया नीचे से? कौन आया नीचे से? जाओ लेके आओ अपने पापा को दरवाजे से। जाओ 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 जाओ, अभी नहाई करनी आपने, जाओ नीचे। उसके पापा की गाड़ी आई तुरंत ही, मम्मा पापा पापा मिल के आते हैं जरा। मैंने भी अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं देखी सवेरे से। किसके पापा आए? किसके पापा आए भाई? वो सॉरी ड्रेस में हो, मुझे लगा वैसे जा रहा था। ड्रेस में क्यों गए आज? गाइस मर्जी के मालिक ने आज ड्रेस पहनी है तो नहीं दिखा सकती, ऊपर दिखा सकते। हाँ यस बॉस, कुछ नहीं। बोलो चीज का क्या? चीज को बना सकते तुम? हाँ क्या चीज की चीजी, चीज की चीजी क्या जी? मेरी लाइट धप 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 क्यों कर रही है? दोनों लाइट नहीं जल रही क्या? अच्छा इसका बल्ब क्या है? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता, मत बोलो। मैंने थोड़ा निकाला बल्ब। किसे निकाला इसका बल्ब? तुमने। मैंने नहीं निकाला, मेरे तो हाइट ही नहीं पहुंचती वहां तक। अब बंदे पराठे? नहीं, हमने तो नाश्ता कर लिया आपके लिए। ठीक है, मुझे तो खाना ही पापा मेरा खाना ही हो जाएगा ना। आप ड्यूटी जाओगे अभी थोड़ी देर? हाँ, ये लो। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए ग्लूकोज बना दिए है। और कह रहे नहीं रोबजा पीना है। मैं कहा अच्छी चीजें मत पीना तुम। तो मैं यहाँ पे इनके लिए लेके जा रही हूँ ग्लूकॉन डी। लो लो स्वामी लो। वो वाईफाई का चेक कर रहे हैं, आज हमारा वाईफाई चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या बहुत स्लो चल रहा है, मतलब बहुत स्लो। ये क्या रिचार्ज खत्म हो गया शायद, तो रिचार्ज भी खत्म होता तो स्लो भी क्यों चलता है ना, चलता ही नहीं। तो दोस्तों नहा धो के एक तरफ हो गई हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो आप कीवी का जूस बनाया मैंने, जो कि घर से आई थी कीवी, उसको पी रही हूँ। ध्रुव पापा मेरी बोतल टूट गई है साइड से, तो क्या कर सकते हैं? हो रही है। तो मैंने सोचा था कि जब स्कूल छूट जाएगा तो फिर कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा था फिर क्या वहाँ चले जाऊँगी। हाँ उस टाइम सोचा था कॉलेज जाऊँगी तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में गई तो फिर और ज़्यादा स्ट्रेस। फिर जैसे पढ़ाई खत्म हुई उसके बाद सोचा कि अब शादी वादी होगी, अब तो कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं यूट्यूब पे आई। यूट्यूब पे मैंने सोचा बस वीडियो ही तो बनानी, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता है गाइस। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्रमोशन की तैयारी कर रही हूँ। लिखा हुआ अभी इतना सारा, अभी इसको याद करना है। देखते हैं कब तक याद होता है, तब तक खाना खा लेंगे। तो खाना खा लेंगे। हेलो 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 हेलो। चश्मा पहने कहाँ घूम रहा है पर? पता नहीं, खुद ही पढ़ने में चश्मा। हेलो हेलो कौन है? हाँ कौन हो? अंकल आए। ये दीदी ने दिया है, व्हाट इज दिस? लेमन राइस, कोकोनट राइस। ओके सो दीदी ने आज मुझे कुछ नया बना के दिया है। आजा अंदर आजा। सो ये लेमन राइस और एक कोकोनट राइस तो खा के बताएंगे। ये तमिल साइड की ना दीदी, इतना अच्छा खाना बनाते, इतना बढ़िया। इनका कुछ अपने मसाले होते हैं, घर से लेके आते हैं ना, इतने बढ़िया मसाले होते हैं इनके कि नॉर्मल कुछ दाल में छौंका भी लगा रहे होंगे ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी खुशबू की सीधा एक मिनट, हाँ कि सीधा खुशबू ना नीचे तक आती है, क्योंकि इनकी खिड़की हमारी किचन की खिड़की सेम सेम है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है इनके घर से। हाँ क्या बोलूँ मैं। तो फिलहाल दीदी अब बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। अब हम लोगों ने ग्रुप बना दिया ना, तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये होता था कि वो भी अनकम्फर्ट होती थी हमसे बात करने में, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती ना। और फिर हम लोगों को भी क्या होता है कि अब देखो प्रॉपर ऐसा होता है ना कि इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है प्रॉपर, तो थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के जैसे जितनी आती है उतना तो बोल लेते हैं। तो ये वाला सीन था। तो लेकिन अब हम ग्रुप बना दिया, तो हम ग्रुप में रात भर बातें करते हैं, इतना मज़े करते हैं हम। और अब मैं उस वाले ग्रुप में बल्कि 2 दीदी यही हैं, वहीं की हैं, तमिलनाडु साइड की। तो
वो ऐसी बात करते हैं। लेकिन किसी दिन मिलवाऊंगी आपको अच्छे से। अभी मैं ऊपर जाऊँगी, कल परसों बोल तो रहे थे, कह रहे मुझे बल रसमलाई बनाना सिखा दे। उन्होंने रसमलाई का ब्लॉग देखा होगा ना मेरा, तो एक दिन उन्होंने बनाया तो कहते वो ख़राब हो गई थी, सारी रबड़ी जैसी बन गई थी। तो हम लोगों ने सोचा है एक दिन बनाएंगे, देखते हैं किस दिन बनाते हैं, जब भी टाइम मिलेगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी करते हैं। तुम खाना खा लो, नहीं तो तब तक मैं याद कर लूँ। हाँ ठीक है, खाना साथ में खा लेंगे यार, टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ काम निपट गया है। और आज खाने में बना रखा मम्मी ने, मम्मा क्या है ये, आज मम्मी ने बना रखी राजमा, जबकि रात को भिगाई भी नहीं थी। ये अभी रात को भिगाई थी आपने क्या, कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं भिगाई थी ना, और फिर भी उज गई है। देखो साथ में चावल और राजमा। आज तो मेरे हस्बैंड की फेवरेट दाल बनी है, आज तो उनके पसंद का खाना बना। तो हाँ जी मम्मी, ये देखो तो क्यों फंसा है आपने, पहले बताओ। जब मम्मा बोल रही थी कि मम्मा को दे 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 दे, गधा नहीं का, गधा नहीं का, गधा कौन है, चलो इधर देखो, गधा कौन है। तो चलो दोस्तों, अब खाना खाते हैं। और आज तो मैंने आपको बताया था, दीदी ने भी चावल दे के इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हो रहे हैं। तो सासू माँ ने दामाद जी की पसंद की दाल बनाई है, देख लो कौन सी है, मोटी दाल। मोटी दाल में कौन सी दाल है वो भी देखो, राजमा। लो मेरा फोन कवर देख, मस्त है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। कितने का लेके आए? 400 का। कुछ बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। नहीं बहुत अच्छा कवर है। अच्छा है, पर पीछे करो उसको, बहुत सुंदर लग रहा है। अब लग रहा है ना कि महंगा फोन है। हाँ वो सच में उसमें तो नहीं लग रहा था, हाँ इसमें लग रहा है, सही बोल रहा हूँ। मुझे लगा था कि हाँ भाई। तुमने माइक का पता क्या वहाँ पे वहाँ पे नहीं था माइक, यार माइक पूछा आपने? अलग दुकान पे पास नहीं पूछा नहीं, पूछा ही नहीं होगा। पूछो ना दुकान तो उसमें नहीं था माइक को, घर गया। तो ये खाओगे आप, ये वाला राइस टेस्ट कर लो थोड़ा थोड़ा। टेस्ट करने वाला। मेरे पति देव बाकी जिस दिन राजमा चावल बनाते हैं उस दिन किसी के हाथ का कुछ नहीं खाते हैं। वो राजमा चावल और साथ में वो घी चाहिए घर का, वही भैंस का। तो यहाँ पे खुशबू इतनी अच्छी आ रही इन चावलों की, क्योंकि उन लोगों के मसाले सच में इतने टेस्टी होते हैं ना डुबो, पता मसाले ना कौन से जब वो तड़का भी लगाते हैं ना, नंगू है नंगू, जब वो तड़का भी लगाते हैं इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। ये वाले दोनों टेस्ट करो कितने बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं, है ना। इसमें बहुत टेस्टी टेस्ट आ रहा है इसमें। ये कोकोनट राइस ही मैंने खाई नहीं ना कभी, इसलिए अच्छा लग रहा है ना, है ना। कौन सा इसमें हल्का सा थोड़ा खटास हल्का था। कौन सा, ये वाला क्या बोला था, कौन सा राइस बोला था दीदी ने इनको, पीले वाले को? लेमन राइस होता है। अच्छा हाँ, तभी तो खट्टा है वो, लेमन लेमन राइस है ना वो। तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था, मानना पड़ेगा। दीदी से सीख लो ना, सिर्फ तुम बना दे बाद में। इनका ऐसे ही है, वो तमिल के है ना, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं ना वहाँ के लोग। वो नीचे वाली आंटी और नहीं बनाते, कितना खतरनाक तड़का मार देते वो भी, इतना खुशबू आती है उस तड़के में। चलो गाइस मैं भी खाती हूँ, क्योंकि मैं तो राजमा चावल नहीं खाऊंगी, इसलिए नहीं खाऊंगी। पहला रीज़न तो ये है कि मैं मोटी दाल नहीं खाती हूँ। दूसरा रीज़न कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे को खाना पड़ना था ज़बरदस्ती, और अब मेरे पास ये ऑप्शन है, तो मैं यही प्रेफर करूँगी अपने लिए। ये देखो ये घूमते ही ना, जैसे इसको घुमा रहे हैं ना, धुंधला हो जा रहा है। हाँ इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा गाइस, कोई फायदा नहीं इतने महंगे महंगे फ़ोन लेके। वहाँ देखो मम्मी वो दे दे गद्दू, नंगू गद्दू। देखो मैं अपने काम पे ही लगी हुई थी, और जनाब सो के जाने भी लग गए हैं। चलो जूते नीचे है ना, हमारा यही सीन है। अब हमारे पड़ोस में भैया आते हैं, ये जाते हैं, भैया आते हैं ये जाते हैं, भैया भी आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। उनका एक काम रह गया यार, क्या करें। मैं कहती चाय बनाऊँ, लेकिन अभी चावल खाए थे तुरंत ही, 2-2:30 बजे हमने चावल खाए, आधे घंटे सोए और उतने में टाइम हो गया ड्यूटी का फिर से। दोस्तों अभी खैर ये तो चले गए हैं, मैं सोच रही हूँ कि चाय बना लेती हूँ, मम्मी से पूछती एक बार, अगर मम्मी ने चाय पीनी होगी तो चाय बना लेती हूँ। बाकी रही मम्मी और चले गए हैं, आपको पता ही है, परसों वाले ब्लॉग में आपने देख ही लिया था। तो मम्मी और चले गए, बहुत अजीब लगा मुझे, लेकिन कई लोगों ने उसमें मेरे को ऐसे बोला, कहते नौटंकी कर रही थी, रोने की ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुएं हैं, ठीक है। तो अब ऐसे भी समाज नहीं बदल सकता, क्योंकि कई लोगों की सोच अभी भी वहीं पे है कि सास सास है, बहू बहू है, मतलब सास के नाम पे कि हाँ सास है वो बहू है। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, और कभी भगवान करे कभी ऐसे विचार आए भी ना। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे ऐसे ही सिखाया कि जैसे हम तेरे लिए हैं वैसे ही वो हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पापा ने मुझे जाते जाते शादी के टाइम पे ये बोला हुआ था कि आज के बाद तेरा घर बार वही है, सब कुछ वही है। तो मुझे अपने दिमाग में वही बैठा हुआ है, मेरे दिमाग में वही है कि नहीं, पहले मेरे सास ससुर बाद में। मम्मी पापा भी हैं, सब अपनी अपनी जगह, सबसे अलग अलग प्यार है, प्यार प्रेम है।
लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि जो आजकल बहू बन के नहीं सोच पा रही, बहू बन के जो कमेंट कर रही है मुझे, तो कल को पता नहीं कैसे साबित होगी। क्योंकि देखो हमारी जब शादी होती है ना, बोलते हैं कि बड़ों का ज्ञान जो होता है वो कि एक भंडार की तरह होता है, जिसको हमें अच्छे से संभालना संजोना होता है, उसके बाद फिर आगे वो शेयर करना होता है अपने बच्चों के साथ। जैसे हम भंडार से अपना घर चलाते हैं, अपने घर का पेट भरते हैं, अपने घर के बच्चों का पेट भरते हैं, तो वैसे ही वो ज्ञान हमारे आगे जाके काम आते हैं जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जब हम एक बहू से सास के उसमें जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो अभी बहू बन के इस चीज़ को नहीं समझ पा रही, तो सास बन के तो क्या ही करेगी। उन्हीं के लिए कह रही हूँ मैं, जो ये फालतू के कमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। पहले मम्मी से पूछती हूँ ना, मम्मी ने चाय पीनी होगी तो, और अगर ये थोड़ी जल्दी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो इनको भी कॉल करके पूछ लेती हूँ। अगर इन्होंने चाय पीनी होगी तो फिर मैं चाय ही बना लूँगी। तो अभी फिलहाल मैं पानी पी लेती हूँ। पानी नहीं पिया जा रहा है, एक तो मेरे से पानी पता नहीं क्यों हो गया, मैं इतनी आलकस। मुझे या तो चाहिए कि ग्लूकोज पी लो, ठीक है, या तो मुझे चाहिए कि वो नींबू पानी हो, या तो मुझे चाहिए कि कीवी का पानी हो, पर मैं नॉर्मल पानी पी नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत बेकार चीज़ है। अभी कोशिश करती हूँ पूरा ये ख़त्म करने की। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसे काम होते हैं। मैं पानी लेके आई थी किचन से पीने के लिए, और मुझे कोई भी नहीं, मैं फ़ोन चला रही थी एक तरफ, मुझे लगा मैंने पानी पी लिया, लेकिन पानी तो यहाँ पे गिर चुका है। अब क्या होगा मेरा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आज दो कांड हो गया। एक तो चले पानी गिरना तो कोई कांड ही नहीं है, लेकिन आज फिर से कूलर की मोटर जल गई है, जबकि ये 1 महीने में 3 बार जल गई है। हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे हो रहा है ये बार 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 बार, समझ नहीं आ रही है। इसको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, पूरा ही नया कूलर लेके आना पड़ेगा एक और। चाय पीने नहीं आ रहे हैं, इनकी सासू माँ ने इनके लिए इतने प्यार से चाय बनाई है। आ जाओ, आधा घंटा नहीं, आधा मिनट। सो गाइस अब हम लोग चाय पीते हैं। चाय बन रखी है गर्मा गर्म, जो कि माता जी ने बनाई मेरी। और अभी हमने वॉक पे भी जाना है मम्मी, अभी जाएंगे थोड़ी देर में ना, आज इन्होंने भी लेट आना है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सैर करने के लिए, और मैंने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि हम काफ़ी आगे तक जाएंगे ना, इसलिए। चल तो भी चल चल मेरा बच्चा, हाँ कार है वो, चलो। सुना चप्पल पता नहीं क्या है। तो हमने जाना है सैर करने काफ़ी आगे तक, तो इसलिए मैंने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि उस साइड को मैं पहन के नहीं जाती हूँ ऐसे ना। तो खाना वगैरह कुछ बनाया नहीं। आज हमने डिसाइड किया कि पहले हम ना घूम फिर के आ जाते हैं, फिर आराम से देख लेंगे क्या बनाना, क्योंकि आज खाने वाले मैं और मम्मी हैं। इसके पापा तो जा रहे हैं पार्टी में, तो वो खा के ही आएंगे। फिर यहाँ पे मेरे पतिदेव तैयार हो गए हैं। इधर देखो यार, कौन है इतना स्मार्ट पति, किसका पति है इतना स्मार्ट? लोगों का। तुम्हारा पति होगा, किसका पति होगा? गाइस यहाँ देखो, इधर आओ ना, तुम्हारा पूरा लुक दिखाओ मैं, बाहर आओ। क्या ध्रुवी की नानी क्या कर रही है यहाँ पे, क्या कर रही है यहाँ पे? ये देखो गाइस, अब इसका ध्रुवी का यहाँ पे वो फोड़ा सा नहीं हुआ था, यहाँ से इसके बाल ही हट गए अपने आप ही। ये बाल हट गए, टकलू हो रहा है तो मम्मी की तरह टकलू टकलू। तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब इसके बाल कट जाएंगे तब इसके ठीक हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखो मेरे पतिदेव का लुक। ये देखने के लिए तो मैं यहाँ आई थी तुम्हारे साथ क्वार्टर में, कि अपने पति को ऐसे सुंदर सुंदर देखती रहूं। तो इसी के साथ हमारा खाना वगैरह भी सब हो गया है और बर्तन भी हो ही गए हैं, बस एक आध प्लेट रखी धोने के लिए। तो अभी तक इसके पापा नहीं आए, मैं सोच रही थी इसके पापा एक घंटा पानी के बाद जाके थोड़ा सा उसको छुड़ा देती हूँ। हाँ तो अभी खाना वगैरह हो गया है और इसके पापा भी आए नहीं है, पता नहीं अब कब तक आते हैं। अभी कुछ बोल भी नहीं रखा उन्होंने, टाइम लग जाएगा शायद, कंफर्म भी नहीं पता मेरे को। तो अब हम टीवी देख रहे हैं, और टीवी में आजकल हम क्या देख रहे हैं, गढ़वाली मूवी। मेरे को ऐसे अकेले देखने का शौक नहीं है सच बताऊँ तो, लेकिन जब सारे होते ना मुझे गढ़वाली मूवी देखने में तब बहुत मज़ा आता है। तब इसलिए क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज़ की वैल्यू पता होती ना, तो उसके सामने उस चीज़ को देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है कि हम आपस में उस टॉपिक पर फिर बात कर सकें कि हाँ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी हम आज फिलहाल देख रहे हैं पित्तरपुरी। और अभी ना क्या बोलती हूँ मैं, मेरे को याद आया कि आप लोग कह रहे थे ना मुझे कि आपने ध्रुवी को क्या गिफ्ट दिया बर्थडे पे, आपने दिखाया नहीं। तो सबका गिफ्ट तो मैंने दिखा दिया था, लेकिन बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने फिर भी वो वाला ब्लॉग तो बना ही लिया था कि मैंने क्या गिफ्ट दिया था। तो गिफ्ट तो आपको आगे मैं दिखा दूंगी, वो वाले जो क्लिप है वो मैं लगा दूंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने ध्रुवी के, हमारा होता है कि हर साल हम उसके नाम पे एफडी करवाते हैं, तो वो करवाया हमने। जितने भी थोड़ी बहुत पूंजी थी हमारे पास, तो उसका एफडी करवा दिया। मैंने कहा इन फ्यूचर काम ही आना है उसने, तो कहीं ना और वो हुआ। और बाकी मैंने जो आप ब्लॉग में देखोगे आगे वो दिया।
तो मेरी बीवी लगी हुई है अनबॉक्सिंग करने पे इसकी। क्यों निकालो सारी पन्नियाँ? ये वाला ब्लॉग आपको तब दिखेगा, उस वाले ब्लॉग में दिखेगा ये वीडियो। किसमें? किसमें? जब मैं दिखाऊंगी आपको क्या गिफ्ट लाए हैं गुरबी के लिए। तो मैंने कहा फिलहाल बना के रख देती हूँ ताकि आपको ऐसा हो जाए कि ये ऐसी ही बोल रहे कुछ भी लेके आए। इसमें हमने इतने रैपर निकाले, इतने ज़्यादा। साइकिल लेने का मेन मकसद ये था ध्रुवों के लिए कि जो साइकिल जिसमें बैठता है ना, वो साइकिल उसकी नहीं है, वो लब्बू की है, मधु दीदी है ना, उनके छोटे बेटे की। और पहले क्या होता है कि आपको पता है बच्चों क्या होती है, जब तक वो साइकिल ऐसे ही छोड़ रखे होते तब तक कोई नहीं चलाता। जैसे उस साइकिल में ऐसा हो गया कि एक कोई भी बैठ गया तो सबको वही चलानी होती है, ऐसा वाला सीन हो गया यहाँ। और एक तो बच्चे सारे छोटे हैं तो किसको बोले किसको ना बोले, है ना, ऐसा वाला सीन है। तो फिर मैंने सोचा ले ही आती एक साइकिल। और वो ऑरेंज वाली मुझे पसंद आ तो रही थी, और मैं सोच रही थी कि उसी डिज़ाइन में ब्लैक कलर मिल जाता तो बढ़िया था ना। तो यस, तो इतना वो कर फिर उन्होंने इतने तो लगाना था उन्होंने पूरा। देखो मैं टायर का नहीं हटा रही, टायर का रहने देते हैं, टायर रहने दे, टायर कोई दिक्कत, टायर का घिस जाएगा अपने भी पकड़। है ना, अपने आप ही हट जाएगा वो। इसका मुझे ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। कौन सा आपको पता है इसका? खोलने वाला? हाँ, ये एकदम से अलग हो जाता है कहीं से। अरे छोटा दे भी क्या खोलना, खोलने दे, गरम कितना हो रहा है। बहुत गर्मी हो रही है भाई। ये वाली साइकिल मैंने गिफ्ट की थी, और इसका भी रीज़न ये है कि पहले हमें कुछ और पसंद आ रहा था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं एक ही चीज़ के लड़ते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे सेम हो गए ना, एक ही एज के, एक साल का फ़र्क है सबके बीच में। तो फिर मैं ले ही आई, मैंने कहा चल ले ही आती हूँ। और हाँ जी मम्मी, हाँ यस गाइस, ये वाली कार ले ली हमने। और इसके पापा तो वो कहते हैं रिमोट से कार चलती ना, जो वो ले आओ। मैंने कहा एक आध कुछ महीने की तो बात रहेगी यहाँ पे, तो तब तक चला लेगा, है ना। उसके बाद तो फिर चेंज करनी है। अब बढ़ते बच्चों का तो आपको पता ही है कि एक जिद फिर दूसरी जिद। अभी तो ऐसा होता है कि हम अपनी खुशी से लेते हैं बच्चे के लिए ना, वो कौन से इतनी देर तक याद रखता है कि मेरे को ये नहीं दिलाया वो नहीं दिलाया। कल को मम्मी ने मुझे ये बोला, ये बात समझाई कि आज हम अपनी जिद अपनी खुशी के लिए बच्चों की जिद पूरी करते हैं, ना कि बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन धीरे धीरे अब हमें उनकी जिद इसलिए पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी खुशी के लिए। तो अभी खैर वो वाला टाइम आने वाला है धीरे धीरे। तो चलो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मैं ना मम्मी के साथ मूवी देख रही हूँ, तब मिलते हो आपसे, ठीक है।